हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज की वीडियो जो है हमारे टीडीएस की रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। सपोज आपके पास कोई नोटिस आता है कि आपने जो रिटर्न डाली है उसमें कुछ पैन एरर है, कुछ शॉर्ट डिडक्शन है, कुछ शॉर्ट पेमेंट है और उस पर पेनल्टीज लगी है। तो ये सारी चीजें आपको इधर दिख रही होगी ऑलरेडी। ये मेरे पास नोटिस आया हुआ है, ऑनलाइन भी आता है ये। तो इसके अगेंस्ट में हम रिवाइज कैसे करें। अब रिवाइज के लिए टीडीएस के लिए दो चीजें हैं, राइट। एक तो आपका आप कोई भी सॉफ्टवेयर लेके उसमें रिटर्न फाइल करते हैं, या फिर गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है टीडीएस का, लिंक में आ रहा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आउटसाइडर का भी है, अदर कंपनीज का भी है, प्राइवेट कंपनी का। तो वो डाउनलोड करके आप जो भी टीडीएस की रिटर्न फाइल कर देते हैं, टैन नंबर के थ्रू इनकम टैक्स पे जाकर उसे अपलोड कर देते हैं। ये तो रहा पहला कि जब हम रिटर्न अपलोड करते हैं। अब रिटर्न अपलोड करने के बाद जब मैंने अभी आपको दिखाया है कि जो नोटिस आता है, अब इस नोटिस को हम रिवाइज कैसे करते हैं। वो इनकम टैक्स की साइट से नहीं होगा, वो ट्रेसेस की साइट होगा। तो आप देख सकते हैं इधर ट्रेसेस की साइट आपको दिख रही है। यहाँ आपको लॉगिन बनाना है। इसमें आपको लॉगिन फर्स्ट टाइम नहीं बनेगा, पहले आपको रिटर्न नॉर्मली डालनी है। उसके बाद उस रिटर्न का टोकन नंबर वगैरह, पहले रिटर्न का टोकन नंबर आप यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डालेंगे, राइट। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं ट्रेसेस में। ट्रेसेस में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम हाउ टू रिवाइज टीडीएस रिटर्न। टीडीएस को हम रिवाइज कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसमें दो ऑप्शन है। एक तो सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करें कि वो जो भी हमारे पेनल्टीज एंड शॉर्ट डिडक्शन है वो कैसे लगे हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना, दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है आपका टू डाउनलोड जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, राइट, ट्रेसेस की साइट से ही। रिपोर्ट में आपने लॉगिन करना है। उसके बाद आपने जाना है रिपोर्ट, ट्रेसेस, डिफॉल्ट, एंड वहां पे आएगा जस्ट टू डाउनलोड जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। पहला प्रोसेस ये है टू डिटरमाइन द एरर। यहां से आप एरर डिटरमाइन करोगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे अगेन सेम डिफॉल्ट में जाएंगे, एंड सेकंड पे आएगा आपका रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। ये सेकंड प्रोसेस है। अब इस करेक्शन में आपको सारी चीजें दिख जाएगी, पैन एरर है, चालान मिसमैच है, या सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें पहले प्रोसेस में आपको पहले क्लियर पता चल जाएंगे। अगर चालान एरर है, उसमें डेट गलत है, तो आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में एक एक्सेल रिपोर्ट बनेगी। उसकी भी डिटेल बता दूं मैं आपको। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में आपने जाना है रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, देन आपको फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वार्टर है, देन कौन से रिटर्न है, 24Q 26Q। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास, आप जो केवाईसी करना चाहते हैं, मतलब आप ऑथेंटिकेशन करते हैं ट्रेसेस कि आप जेन्युइन हो। तो उसके लिए डीएससी केवाईसी होते हैं, नॉर्मल केवाईसी। डीएससी केवाईसी अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर ट्रेसेस पे रजिस्टर्ड है तो आपने पिन लगाना है और आगे प्रोसीड करना है। अदरवाइज नॉर्मल केवाईसी में क्या क्या होता है, सेम क्वार्टर के आपको टोकन नंबर चाहिए, चालान डिटेल्स चाहिए, राइट, और 3 पैन विद टीडीएस अमाउंट सेम चालान के। जैसे आप इसे डालते हो, आगे सबमिट करते हो, तो आपको 6-7 अल्फा न्यूमेरिक आपको एक कोड आता है। वो कोड आप सेव कर सकते हो क्योंकि वो पूरे दिन के लिए वैलिड होता है। देन आप जैसे सबमिट करोगे आपके पास पॉपअप आएगा, रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड, वाइड रिक्वेस्ट नंबर दिस वन। आपने देन अगेन गो टू डाउनलोड में जाना है, रिक्वेस्ट डाउनलोड में व्यू ऑल करना है, वहां चेक द स्टेटस ऑफ द सेम रिक्वेस्ट नंबर। सेम टाइम में रिक्वेस्ट नंबर अगर आप देखोगे तो सबमिटेड आएगा। आप आधा घंटा या 15-20 मिनट के बाद अगर आप देखोगे तो अवेलेबल आएगा। जैसे ही वंस अवेलेबल, देन आपको उस पर क्लिक करना है उस रो पे, और नीचे आएगा HTTP डाउनलोड। जब आप HTTP डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको जिप फोल्डर मिलेगा। उस जिप फोल्डर को आपने सेव करना है। वापस आपको आगे प्रोसेस कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये आगे प्रोसेस कैसे होगा। बट इसके लिए आपको चैनल पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन जरूर दबाना पड़ेगा, जिससे आपको डेली अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।